चलो देखो ध्यान से सुनोगे। चैप्टर का नाम है मॉडर्न, मतलब सॉरी, जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का जो सबसे पहला पार्ट है हम लोगों का, उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम है बताओ? मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स में 3 पार्ट समझाए थे हम आपको शुरुआत के पहला वीडियो में। अगर आप देखिएगा तो शुरुआत में 3 हिस्सा था। एक था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा था आपका क्या बताओ, दूसरा जो था मैग्नेटिज्म, तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं बताओ? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 4 टॉपिक है। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है फोटोन थ्योरी। क्या नाम है बताओ? फोटोन थ्योरी। मन में जो सवाल है पूछोगे अच्छे से। दूसरा जो है रेडिएशन प्रेशर। क्या बताओ? RADIATION, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। और तीसरा जो है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत आसान और मजेदार चैप्टर, याद रखना। चौथा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं बताओ? मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, 4 टॉपिक है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि लाइट जो है ना वो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी क्या करता है बताओ? शो करता है। कौन? लाइट करता है। सबसे पहला सवाल आना चाहिए मन में कि फोटोन क्या होता है। किसके बारे में? फोटोन। सबसे पहले आएगा सवाल, व्हाट इज फोटोन? फोटोन क्या होता है? तो जैसे मान लो होली होता है, होली में क्या करते हैं बताओ? पैकेट में पानी को पैक कर करके सबको क्या करते हैं बताओ? मारते हैं ना। तो पैकेट ऑफ क्या, उसी तरह फोटोन जो है पैकेट ऑफ एनर्जी है। फोटोन क्या बताओ? पैकेट ऑफ एनर्जी है। जैसे लाइट फॉल कर रहा है, इसमें से लाइट क्या हो रहा है बताओ? फॉल कर रहा है। तो लाइट जो फॉल कर रहा है क्या है? इस पे हिट हो रहा है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है कुछ, इसको बताया किसी ने, तो फोटोन होता है। जैसे मान लो पहली बार या कभी भी एक रॉकेट को छोड़ा गया स्पेस में, तो स्पेस में जब गया रॉकेट तो उसका डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या हुआ? ऐसे गया तो बदल गया उसका डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो सन के अंदर से जो फोटोन निकल रहा है वो इस पे कंटिन्यूअस क्या कर रहा है बताओ? हिट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन हल्का सा क्या हुआ बताओ? चेंज कर गया। इसी के वजह से एक जाइरोस्कोपिक इफेक्ट, इस तरह करके घुमा के रॉकेट को फेंका गया ताकि जो फोटोन हिट करेगा उसका इफेक्ट क्या होगा बताओ? कैंसिल हो जाएगा और वो अपने सही लोकेशन पे क्या होगा बताओ? पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जाइरोस्कोपिक इफेक्ट। मतलब ये कहा जाता है फोटोन होता है। फोटोन के बारे में याद रखना है कि फोटोन निकल रहा लाइट के अंदर से। फोटोन का कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक सा कुछ प्रॉपर्टीज है कि फोटोन का मतलब है, जैसे अभी पहला चैप्टर पढ़े ना आप लोग कि चार्ज जो होता है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, तो फोटोन जो है, फोटोन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। फोटोन चार्जलेस है, फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। दूसरा चीज, फोटोन को कभी भी प्रोटोन नहीं समझना, नेवर अंडरस्टैंड प्रोटोन। प्रोटोन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फोटोन पे कभी भी कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे आप ये याद किए कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसी तरह समझ में रखना चाहिए कि फोटोन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा, फोटोन आर नॉट डिफाइंड। कैसे समझेंगे कि चार्ज नहीं होता है? हाउ वी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्या किया देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। क्या बनाया बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ? वेरी गुड, यूनिफॉर्म। बोलना चाहिए सबको। अभी पहला चैप्टर रिवाइज करते रहना, बता दे रहे हम। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें जब फोटोन को रखा गया तो अगर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो क्या होगा बताओ? इसमें अगर डाइपोल को रखे थे भाई तो याद रख लो -Q और +Q, तो प्लस पे इधर फोर्स लगता है, इस पे मतलब आगे पीछे करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो फोटोन को रखने से, सीधा बैठो, फोटोन को रखने से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इधर उधर गया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्या समझ में? रीजन कैसे आया? एक्सपेरिमेंट का हर आंसर नहीं बता सकते एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि जब फोटोन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसके ऊपर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा हमको। और बात समझ में? लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो क्या होगा बताओ? पीछे जाएगा। ये प्रोटॉन को रखोगे तो क्या होगा बताओ? इधर के फील्ड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसको रखें? फोटोन को रखें, तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम ये समझे सर कि फोटोन क्या होता है बताओ? आर नॉट डिफ्लेक्टेड। फोटोन क्या बोलेंगे बताओ? फोटोन आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन किसमें बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक वाला नहीं पढ़े तो बस याद रखना कि मैग्नेट में भी रखने से कुछ क्या होता है बताओ? डिफ्लेक्शन होता है।
चार्ज को अगर रखेंगे तो वहां पर डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन फोटोन को रखेंगे तो कोई भी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर आएगा इस क्लास में नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या वो 11th का बच्चा नहीं है, वो कहीं और होगा, 12th का होगा, कोई अदर क्लास का होगा। तो वही बात है यहाँ पे समझा रहे हैं कि समझो कि जब हम अगर किसी चार्ज को किसी फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लो अगर तुम किसी भी, जैसे ये बॉल है अपने पास, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ, ये नीचे जा रहा है, इसके पास मास है। अगर मास नहीं होगा तो क्या होगा ये बताओ, कुछ नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? तो जिसके पास मास होगा, ग्रेविटी क्या करेगा, उसको अपनी तरफ क्या करेगा बताओ, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? उठ जाओ, रहने दो वहीं पे, उसको रहने दो ना, वहीं पर रखो, पीछे रखो ना। तो फोटोन क्या होता है, डिफ्लेक्ट नहीं करता है किसमें, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसमें बताओ, बोलना रे, फोटोन किसमें डिफ्लेक्ट नहीं करता है? चैप्टर का बेस यहीं से तैयार होगा, सवाल यही आएगा, फोटोन हैज चार्ज, तो लिखोगे नो चार्ज। व्हाट इज फोटोन? द फोटोन इज अ मासलेस, चार्जलेस। फोटोन के पास ना तो मास होता, नहीं क्या होता बताओ, यही सवाल आएगा तुमको। देखना अभी सैंपल कहाँ गया मेरा, यहीं पे था ना, देखो ये सैंपल है, यहीं पे सैंपल दिखा देंगे जब हम पढ़ा देंगे तब, अब फोटो ही भेज देंगे आज हम, ठीक है, टेंशन नोट। क्या इतना बात समझ में आया? अब ये बता रहे हम कि फोटोन क्या है, ठीक है, विच इंप्लाइज द फोटोन डू नॉट कैरी एनी चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं है। क्या सबके दिमाग में चला गया बात? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बताओ, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आगे सुनना, हम कुछ टर्म बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और आज से उसको याद भी कर लेना है, और अभी याद करवा देंगे। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल बता रहे हम, 11th का बात है। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का, मैसिव बॉडी का नहीं, किसका, पार्टिकल, समझ रहे हो ना? रॉड था, तो रॉड क्या मैसिव बॉडी है, छोटा सा हिस्सा लिए थे डीएम, तो वो क्या बताओ, कोई पार्टिकल हुआ। क्लियर बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो हम बनाए थे रॉड था, ये पूरा रॉड था, तो रॉड पूरा मास है, लेकिन इतना सा पार्ट लेके बनाए थे, बोले थे ये छोटा सा, इसका क्या बताओ डीएल लेंथ है, इसमें चार्ज है डी क्यू। उसी तरह इस छोटे से चीज को ही बोला गया क्या बताओ, पार्टिकल। क्या बोला गया है, पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए अगर हम देखेंगे, यानी कि मतलब मैसिव है, क्या ये, इसके पास मास है, क्या ये मास है, कुछ ना कुछ तो मास होगा। सोचो ना, कुछ ना कुछ तो मास होगा। एक जर्रा का मास तो होगा ना भाई, बालू का एक छोटा सा पार्ट ले लो, उसको भी छोटा करो, उसका भी मास होगा। फोटोन बहुत छोटा है, उसका मास नहीं, मास से सब लगभग नेग्लिजिबल। तो कहते हैं मान लो कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, हम इतना बड़ा दिखाएं यहाँ पे, इसका मास क्या बताओ, और ये जा रहा है इधर, फेंक रहे इसको v वेलोसिटी से, किसी मासिव पार्टिकल को हम फेंक रहे v वेलोसिटी से, तो मोमेंटम जो होगा इसका, मोमेंटम वो क्या होगा बताओ, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू क्या होगा बताओ, वेलोसिटी। मास इंटू क्या होगा, मोमेंटम बराबर क्या होगा, मास इंटू। मोमेंटम को डिफाइन किया गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बोलो ना साहब, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, बोलता रहा 5 बार, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड। तो आज से याद रखना, हम इस तरह पी बनाएंगे यहाँ पे हमेशा से। स्मॉल पी का मतलब हमेशा कहीं भी लिखेंगे, ये मोमेंटम है, क्या ये मोमेंटम है, पी बहुत सारा जगह पे आएगा। अगर नॉर्मल ऐसे पी लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझोगे पावर है ये, क्या ये बताओ, पावर है। और अगर हम पी आर लिखें ऐसे करके तो इसका समझोगे प्रेशर है, क्या ये प्रेशर है। तो अगर ये पी है तो क्या बोलोगे, मोमेंटम, और ऐसा अगर पी है तो क्या बोलोगे, पावर, और पी आर लिखे तो क्या समझोगे, प्रेशर। तो यहाँ पे क्या लिखे बताओ, देख लो पी है, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है बताओ, फॉर्मूला याद कर ले आज, मतलब आज पीट देंगे पकड़ के। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, याद रखना एकदम, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। किसी भी चीज का मास और उसका वेलोसिटी क्या है, उसको गुना कर दो, क्या मिलेगा, मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होगा, मोमेंटम का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, क्या लिखेंगे, मोमेंटम। ध्यान से देखो, मास है, मास को किस में नापते हैं, केजी में। वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड। अरे कोई भी चीज का स्पीड किस में नापेगा, मीटर पर सेकेंड में नहीं नापेगा। अरे कोई जाता है बाइक तो क्या बोलते हैं, कितना किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कितना किलोमीटर पर आवर नहीं बोलते हो क्या, कितना का स्पीड है, तो स्पीड को किस में नापोगे, मीटर पर सेकेंड में। तो मास के लिए बोलते बेटा क्या बताओ, केजी, और वेलोसिटी के लिए क्या बोलोगे, मीटर। तो यही है यूनिट किसका बताओ, मोमेंटम का। अगर डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन, अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो मास के लिए क्या हुआ m, और मीटर मतलब क्या हुआ लेंथ l, और टाइम सेकेंड, तो ऊपर जाएगा तो क्या हुआ -1। तो ये उसका डायमेंशन हो गया, और ये ऊपर वाला क्या हो गया बताओ, SI। समझ में आ रहा बात।
तो अभी तक बस इतना समझो कि फोटोन होता है, फोटोन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है किसी हम अभी बता रहे मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, अब हम बताएंगे मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। मोमेंटम किसका बताओ? अभी हम 11th का बात बताएंगे कि मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का जो होता है वो होता है मास इनटू क्या बताओ? वेलोसिटी। मोमेंटम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? mlt-1। उसके बाद से हम बताएं कि अगर ऐसा पी लिख रहा है तो ये मोमेंटम है, पी लिख रहा है तो क्या बोलोगे? पावर। पीआर बोलोगे तो क्या बोलोगे? प्रेशर बोलोगे। इसमें 4 टॉपिक है, बस ये बताएं अभी आपको हम, ठीक है। अब बात समझो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? यहां लिखते चलो, ठीक है, यहां पे लिखते हैं। बताओ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। ये होता है, सबको मालूम है? नींद आ रहा है तुमको? ध्यान से सुन लो, एकदम नया चैप्टर है, पूछो। अब बताओ, अगर मान लो हाफ m इंटू v भी लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं ना, v इंटू वी, बोलो ना यार। और अगर हम इसमें एक और मास गुना कर दें और नीचे भी एक मास गुना कर दें तो मास से मास तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये किसका फॉर्मूला बताओ? काइनेटिक एनर्जी का। किसका ये? अच्छा, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी बराबर मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलोगे? बताओ। मोमेंटम। पी नहीं, मोमेंटम। क्या बोलोगे? और फिर से मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलोगे? तो मोमेंटम कितना? मोमेंटम स्क्वायर। अब भाई क्या होगा? 2m। तो ये भी फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। क्या है? बोलो, इन टर्म ऑफ क्या है? मोमेंटम, इन टर्म ऑफ। अच्छा, इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू क्या होगा? मास बराबर क्या होगा? मोमेंटम का। और रूट लगा दोगे, इधर रूट लगा दोगे तो मोमेंटम बराबर क्या बनेगा? √2 के लिख लो शॉर्ट में। के का मतलब क्या हो गया बताओ? काइनेटिक एनर्जी। अब एम का मतलब क्या हो गया? मास। तो जब भी हम तुमसे पूछे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाफ mv²। इन टर्म ऑफ मोमेंटम पूछे तो क्या बोलोगे? p²/2m। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उल्टा बोल दिया हम, सॉरी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। इन टर्म ऑफ मोमेंटम पूछे तो क्या बोलोगे? p²/2m। p², और मोमेंटम बराबर क्या होगा? √2 km। √2, देख लो फिर से एक बार। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाफ mv²। मास गुना किया है न्यूमरेटर में भी और किसमें बताओ? डिनोमिनेटर में भी क्या किए तुम? मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, फिर मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा? मोमेंटम का स्क्वायर। तो p² क्या होगा बताओ? 2m। फिर यहाँ 2m को इधर ले गए तो मोमेंटम का स्क्वायर बराबर ये आ गया। मोमेंटम बराबर क्या बोल सकते हो? √2 km। ये सब फॉर्मूला आएगा, बता दे रहे हम, सब एग्जाम में आएगा, इसलिए पढ़ा रहे हैं हम सब कुछ। जो आएगा वही बता रहे हैं, बार बार बोलना, उससे कुछ भी आगे पीछे नहीं बताएंगे हम। अब समझोगे ध्यान से, इसी बोर्ड पर भी इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया इतना? देख लो, अब ये पूरा हट जा रहा है ताकि लिख पाओ तुम रोक करके, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ये बात? फोटोन क्या है? फोटोन मासलेस पार्टिकल है ना? मासलेस क्या? चार्ज इसका 0 है। चार्ज क्या है? जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? डिफ्लेक्शन, मतलब वो हिल डोल नहीं करता है। पावर का फॉर्मूला क्लास 11 से आया। पावर का मतलब क्या होता है जानते हो? थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। पावर मतलब, मान लो ये एक सीरी है, हर बार हम ऐसे समझाते हैं, ये सेम सीरी है, ठीक है। यहाँ पे एक यंग बच्चा है। कैसा बच्चा है? यंग। और यहाँ पे एक कैसा बुजुर्ग है? ओल्ड है, ओल्ड आदमी है। तो ये यहाँ से यहाँ जाता है और ये भी यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो काम उतना ही हो रहा है। देखो हाइट कितना उठे बताओ? mgh कितना उठे? और यहाँ भी हाइट कितना उठे बताओ? मतलब हाइट नहीं, एनर्जी उतना ही है mgh। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में काम लगा इसको 10 जूल, mgh भी नहीं जानते तो जानो 10 जूल। इसको भी कितना लगा बताओ? लेकिन इसको टाइम लगा कितना? 1 सेकेंड। या फिर मान लो इसको 2 सेकेंड लगा, इसको कितना लगा बताओ? 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? बताओ किस में ज्यादा पावर है? यंग में। कौन जल्दी काम कर पा रहा है? कुछ तो कंपेयर करो दिमाग को कि ये ज्यादा अच्छा, ये कम अच्छा, ओल्ड कम ज्यादा, कुछ तो है, कंपेयर करो ना। तो इसी को बोलते हैं पावर। पावर का मतलब कितना काम हो रहा है कितने देर में। जैसे इसको बोलेंगे 5 जूल पर सेकंड हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है? 2 जूल। करके देख लो 1 सेकंड में कितना होगा? अरे 10 जूल किया 2 सेकंड में तो 1 सेकंड में कितना? 5 जूल पर सेकंड। और 10 जूल कर रहा 5 सेकंड में तो 1 सेकंड में कितना? 2 जूल। आ रहा बात समझ में? तो सेम काम को करने का जो शक्ति है, ताकत कह लो, पावर कह लो अभी तुम, वो क्या अलग अलग है ना? अलग अलग सबका। ये 2 जूल हर बार काम कर रहा है हर सेकंड में। उसी जगह पे ये लड़का कितने देर में काम कर रहा है बताओ? इधर ध्यान दो, हाथ उठाओ, सीधा बैठो, नींद नहीं आएगा।
इस क्लास में नींद आ रहा मतलब समझ रही हो, बोर हो जाओगे, इसलिए नींद आ रहा, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा तुमको। तो कितना होगा बताओ, 2 जूल पर सेकेंड। 2 जूल कितना पर सेकेंड। तो पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। आज से याद कर लेना, पहले भी यही पढ़ा था, कोई भी पढ़ाता तो, कि पावर क्या होता है। तो पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी को किस में नापते हैं बताओ, जूल में। एनर्जी को किस में नापते हैं, जूल में बेटा। टाइम को किस में नापते हैं, तो पावर का एसआई मात्रक क्या हो गया, यहीं पर लिख देता है, एसआई मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकेंड, जूल। आ रहा बात समझ में। अब इसका डायमेंशन की बात करें, आएगा, सब आएगा एग्जाम में। डायमेंशन की बात करें तो जूल का क्या होगा, सोचो, जूल क्या एनर्जी है, जूल। जैसे न्यूटन को हम लिख सकते हैं क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, उसी तरह याद रखना जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर। क्योंकि बताओ फोर्स बराबर क्या होता है, वर्क डन इंटू, सॉरी, वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डी, एफ डॉट डी। तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। न्यूटन को क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर लगाओ फिर, और इंटू क्या होगा, मीटर। तो क्या बन जाएगा बताओ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। सोचो ना यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे एनर्जी में क्या है, फोर्स में एक और डिस्टेंस क्या हुआ बताओ, ऐड हो गया। अब ऐसे समझो, यहाँ पे हम इसके डायमेंशन की बात करें, किसकी, जूल की डायमेंशन की, जो समझ में आया पूछना। केजी के लिए क्या होता है बताओ, केजी का क्या लिखते हैं डायमेंशन में, मास, तो एम। मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा, एल। कितना एल, L2 कितना, 2 सायम। और टाइम कितना है, T-2 है ना। तो ये सब कुछ टर्म है, जैसे न्यूटन है तो याद रखो MLT-1, MLT-1। जूल आ गया तो क्या बोलोगे, ML2T, ML2 और ML2। न्यूटन में भी क्या होगा, -2, हाँ भाई ना। एल में एक एल क्या हुआ बताओ, बढ़ गया। न्यूटन में क्या, MLT-2। जूल में क्या हुआ, ML2 और T-2। पावर में ध्यान से सुनना, पावर का क्या होगा सोचो, जूल के लिए क्या लिखोगे बताओ, जूल के लिए क्या लिखोगे, MLT-2। और बाई क्या बताओ, सेकेंड। सेकेंड का मतलब क्या होगा, टाइम, हाँ। और क्या होगा, ML2 और T-2 और 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो कितना होगा, -3। तो ये पावर के लिए भी याद रखना कि ML2 T, हाँ। तो ये 3 हमेशा आएगा तुमको, ठीक है, ये तीनों हमेशा आएगा। याद भी रखना आपको जल्दी करने के लिए कि न्यूटन का क्या होगा, MLT-2 है ना। उसके बाद जूल का क्या होगा, ML2T-2। पावर का क्या होगा, ML2T-3। एक टाइम बढ़ गया पावर में, पावर में क्या हुआ, एक टाइम बढ़ गया। आ रहा बात समझ में, तो दिमाग में बनना चाहिए सब चीज। आ रहा बात समझ में सबको। तो अभी हम बताएं दूसरा चीज जो बताए थे हम, प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, कोई बताएगा, प्रेशर बराबर क्या होता है, 9-10 का जो फॉर्मूला याद है बोल दो। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं बताओ, प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, फोर्स का किसमें नापते हैं, फिर से बताओ, बोलो अरसान, न्यूटन में। किसमें नापते हैं बेटा, न्यूटन। एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं पास्कल। पास्कल को पीए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पीए से दिखाते हैं। डायमेंशन की बात करिए तो एसआई मात्रक है, क्या होगा ये, एसआई। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, डायमेंशन की, तो क्या बोले, न्यूटन का क्या होगा, बोलो यार, ML/T-2। एरिया में क्या लेंथ है, कितना लेंथ है, 2 लेंथ, ऊपर आएगा तो क्या होगा, -2। तो फाइनली लिखोगे ML, 2 में से एक गया तो 1, -1 और T-2। यह आ गया उसका क्या बताओ, डायमेंशन। हर फॉर्मूला के बाद उसका एसआई मात्रक, एक कॉपी बना लो कि हर फॉर्मूला के बाद उसका एसआई मात्रक, उसका फॉर्मूला, उसका डायमेंशन लिखने आना चाहिए। इससे आपका अच्छा खासा सवाल कवर होगा। आ रहा बात समझ में। तो क्या ये समझ में आया, पावर क्या होता है बताओ, पावर क्या होता है, बोलो ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, ये बोलना सीखो। जब पूछे पावर क्या होता था, सीधा बोलना क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और तुमसे पूछा जाए प्रेशर क्या होता था, क्या बोलोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब पूछे तुमसे कि एसआई मात्रक क्या है पावर का, तो क्या बोलोगे, जूल पर सेकेंड। और इसी को बेटा और हम कहते हैं वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट। व्हाट इज द पावर ऑफ पावर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो क्या बोलोगे आंसर, वॉट, ठीक है ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, सवाल है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो क्या बोलोगे, वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन के लिए 3 तो एकदम मस्ट याद करो कि भैया न्यूटन का क्या होता है, ML/T-2। पावर का, जूल का क्या होता है बता, ML2T-2। और पावर का क्या होता है, ML2T-3। अब इसके
इसके डिफरेंस लेकर के आप इसको बना सकते हैं। कैसे? जूल पर सेकेंड है, जूल का डाल दिया, टाइम का टी होता है, ऊपर गया -3 हो गया, खत्म। आ रहा बात समझ में? ये तो वही वाला हो गया। प्रेशर है तो उसका निकाल सकते हैं क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन का डाल दिए क्या? ml/t-2 और एरिया L2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। अब डाल दिया, यहाँ पे बन गया तुम्हारा। आ रहा बात समझ में? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी, सब बच्चे को जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सब बनेगा। और √2 km वो तो देखे थे। मोमेंटम का फॉर्मूला भी यहाँ फिर से लिख रहा हूं। मोमेंटम का क्या होगा बता? √2 km। कैसे आया ये? खड़ा कर तुरंत उठाओगे, सीधा दिमाग में लगाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाफ mv² इंटू m बटे m। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे बताओ? p²/2m। 2m ऊपर जाएगा, 2m ke काइनेटिक एनर्जी है, बराबर क्या होगा बताओ? मोमेंटम का स्क्वायर, रूट लगा दो, रूट लगा दो, तो p बराबर क्या हो जाएगा बताओ? √2 km। आ रहा बात समझ में? तो ये खटाक से बन जाएगा तुमको। ये जल्दी बनाने का तरीका है सब, तुम्हारा हाथ चलने लगेगा जब तुम पढ़ोगे अच्छे से तब। आ रहा बात समझ में? और नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। एक चैप्टर जैसे खत्म हुआ, ये बहुत आसान चैप्टर है, देख रहा हूँ मेरा स्पीड भी बढ़ रहा धीरे धीरे, और तुम्हारा समझने का भी स्पीड बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बैठे हो बोर हो रहे हो। तो बस यही बता रहे हैं कि थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई में। क्या इसमें कोई दिक्कत है? पूछो। ठीक, तो बताओ पावर बराबर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला बोलो। एनर्जी पर यूनिट टाइम। प्रेशर का फॉर्मूला बोलो। फोर्स पर यूनिट एरिया। पावर का ऐसा यूनिट बोलो, जूल पर सेकंड या फिर वॉट। प्रेशर का ऐसा यूनिट बोलो, न्यूटन पर अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा क्या बताओ? हाँ, पास्कल। अब हम आते हैं चैप्टर पे कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन क्या होता है। ठीक है ना? मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। तैयार हो आप? फिजिक्स बहुत मजेदार होने वाला है। जितना रेगुलर बच्चा उसके लिए, बस इरेगुलर के लिए कुछ नहीं हो सकता। बता दें हम, अब बता रहे हम मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ये डिफाइन किया गया, तुम प्रूफ नहीं कर सकते इसका, तुम्हारे क्लास में है भी। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, सबसे पहला चीज क्या समझा अर्चान? फोटोन का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या समझा बाबू? हाँ, तो यानी कि इसका मास 0, इसका चार्ज 0, इसका मास क्या सर? 0। अब इसका क्या तुम दिमाग लगाओगे कि सर अभी आप बताए हैं कि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू क्या? बोलोगे सर मास उसका 0 है इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम भी क्या होगा उसका बताओ? ऐसा बोलोगे ना? लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है ये भी बता रहे हैं। तो इसका मोमेंटम 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? तो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ना तो इसका एनर्जी भी 0 नहीं होता है। क्यों? तो बात यहाँ पे दो अलग अलग दुनिया है। पहला दुनिया है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल दुनिया। ये जो दुनिया हम लोग बैठे हुए इसमें जो वर्ल्ड है क्लासिकल वर्ल्ड है, और एक है क्वांटम वर्ल्ड। ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ये क्लासिकल वर्ल्ड का दुनिया का है। क्लासिकल वर्ल्ड में जो पार्टिकल होता है उसका मास उसका वेलोसिटी। अब हम चले गए हैं दूसरे फिजिकल वर्ल्ड में जिसका नाम क्या बताओ? क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। उसमें ये सब रूल काम नहीं करता है। कुछ कुछ काम कर भी सकता है, जैसे लास्ट में पढ़ोगे डी ब्रोगली के बारे में कि उसने कुछ मिलाया, ठीक है ना, क्लासिकल को और मॉडर्न को दोनों को कुछ मिला करके एक नया फॉर्मूला निकाला। उसका नाम रखा खुद से कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या नाम रखा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। आ रहा बात समझ में? ये इस पर भड़ भड़ के सवाल भी तुम्हारे पे ऑब्जेक्टिव में। तो खैर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि मोमेंटम जो यहाँ आप लगा के सोच रहे हैं वो यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग वर्ल्ड है। ठीक है ना? ये वर्ल्ड अलग है, क्लासिकल वर्ल्ड फिजिक्स में अलग बटा हुआ है, क्लासिकल क्वांटम। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो इसका आंसर हो गया। उसी हिसाब से बोलेंगे कि मोमेंटम ना तो उसका 0 होता है, एक्सपेरिमेंट करके भी आया है, और एनर्जी भी इसका 0 नहीं होता है। यहाँ पे हम नहीं लगा सकते नॉट वैलिड फॉर मासलेस पार्टिकल, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं होगा। नॉट वैलिड फॉर मासलेस पार्टिकल। मासलेस पार्टिकल के लिए ये चीज वैलिड नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? जो प्रेफरेंस नहीं है, बस इतना याद रखो यार। अब मोमेंटम का सीधा हम बता रहे हैं, डिफाइन कर दिया कि मोमेंटम बराबर होता है h बाई लेमडा। h बाई क्या पढ़ो? याद कर लो एकदम इसको, ये सीधा आएगा, अभी दिखा देंगे तुमको हम। ठीक है? ऑब्जेक्टिव में यही रिलेशन रहेगा। जैसे E बराबर क्या था? F बाई E बराबर क्या था? F बाई Q था। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट। अब उसी तरह समझो, आज से याद करना, जो पिछला था बीत गया। अब यहाँ देखो मोमेंटम बराबर क्या बोलोगे? h बाई H को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना? और लेमडा ये क्या? ये लेमडा है। लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। लेमडा का मतलब क्या होता है? तो H को हम बोलते हैं बेटा प्लैंक कांस्टेंट। H का मतलब होता है PLAN के प्लैंक, CONSTANT कांस्टेंट। लेमडा का मतलब क्या होता है बताओ? वेव लेंथ। उस चैप्टर से मत मिलाना, लेमडा बराबर Q/L
चार्ज पर यूनिट लेंथ, ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग है। लेमडा का मतलब क्या बताओ? वेवलेंथ। लेमडा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। और पी का मतलब क्या बताओ? मोमेंटम। पी का मतलब क्या है? तो समझो लेमडा क्या होता है। मान लो कोई वेव है, 12th नहीं पढ़े, 11th नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ये वेव है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, या किसी एक को क्रेस्ट किसी को ट्रफ कहते हैं। तो दो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं बताओ? लेमडा। क्या बोलते हैं? लेमडा कहते हैं। अरे बात समझ में? मैक्सिमम से मैक्सिमम तक का जो दूरी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेमडा। लेमडा का मतलब वेवलेंथ। लेमडा का मतलब क्या? वेवलेंथ। मोमेंटम बराबर h बाई लेमडा। h बाई क्या बोलोगे बताओ? h का वैल्यू याद करना, जैसे k सब का वैल्यू याद किए थे, तो h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 इंटू 10 का पावर 34। और मोमेंटम का यूनिट क्या होगा बताओ? मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? हम तो लिख रहे हैं अभी यहाँ पे h का, तो h का लिखना जूल सेकेंड। h का क्या लिखना? जूल सेकेंड। ठीक है, ये हुआ पहला चीज जो याद करना थी। लेमडा का ऐसा यूनिट क्या होगा? लेमडा का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। लेमडा क्या? वेवलेंथ है ना। वेव क्या बताओ? तो वेवलेंथ को किसमें नापते हैं? लेंथ को किसमें नापते हैं भैया? लेंथ को किसमें नापेंगे? मीटर में। लेंथ को किसमें नापेंगे? मीटर में। अब सुनोगे, अब यहाँ पे आइंस्टीन का बहुत सारा बात सब है। पहले जो पढ़े वो पहले देख लो अच्छे से, क्या सब पढ़ लिया। तो पहले मोमेंटम का क्या पढ़े बताओ? मोमेंटम का प्रॉपर्टीज, कि मोमेंटम का चार्ज क्या होता है बताओ? बोलो, मोमेंटम का चार्ज क्या होता है? जीरो। मोमेंटम का मास क्या होता है? मोमेंटम बोर्ड है। फोटोन का मास क्या होता है बताओ? जीरो होता है। फोटोन का चार्ज क्या होता है? फोटोन का मोमेंटम जीरो नहीं होगा। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है? h बाई लेमडा। अभी तो बता दिया ना, बोलो ना, h बाई लेमडा। h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट। h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। माइनस 34 जूल सेकेंड। उसके बाद आपको पता है पावर। पावर का मतलब, पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। इसका ऐसा ही मात्रक, अभी बोलो, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, है ना। प्रेशर का ऐसा ही मात्रक, तो वो वहाँ कोना में भेज देंगे। इतना नहीं होता है, सच बता रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा ही मात्रक पास्कल। डायमेंशन सबका निकाल पाओगे? न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन? ये बताएगा, बोलो न्यूटन का क्या होता है? MLT। और पावर का? हाँ। और एनर्जी का? एनर्जी का तो एनर्जी पावर पर यूनिट है। हाँ, mL2T-3 टाइम जुड़ता है ना। दिमाग लगा के सोचना तुमको। देखे, इतना समझ में आ गया बात? अभी तो यही ना पढ़े हो। मोमेंटम का फॉर्मूला एक और क्या था काइनेटिक एनर्जी के टर्म में? बोलो अर्षण। अरे मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, √2km आया था, याद है कि नहीं? है आप सुनोगे ध्यान से। आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक मास क्या बताओ? EINSTEIN सही है स्पेलिंग ना। आइंस्टीन क्या हुआ सर? हाँ, आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक मास। आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक मास समझना यहाँ पे कि ये एक मासिव बॉडी है, इसका मास क्या बताओ? m है। और ये जा रहा है कितने से बताओ? v वेलोसिटी से। भाई जोश में तुम दिमाग लगाओ, बैठ के भी तुम दिमाग लगा सकते हो, अंगाने के बजाय। सीधा हो, हटाओ ये सबको। इसका मास क्या बताओ? m है। और ये v वेलोसिटी से क्या हो रहा है? इधर जा रहा है। कहता है वो कि जैसे जैसे मास, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मास क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। वैसे वैसे मास क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। और दूसरा, टाइम स्लो हो जाएगा। तुम देखो फ्लैश को, फ्लैश देखो ना, फ्लैश का फिजिक्स सही है, सुपरमैन का फिजिक्स सही नहीं है। जब फ्लैश दौड़ता है तो उसके आसपास का चीज सब क्या होता है बताओ? स्लो हो जाता है। ठीक है ना, स्लो, हर चीज स्लो दिखता है। तो टाइम स्लो हो जाता है। और लेंथ भी क्या होता है उसके लिए बताओ? लेंथ डिक्रीज कर जाता है। लेंथ क्या कर जाता है बताओ? डिक्रीज कर जाता है। लेंथ क्या कर जाता है? जैसे जैसे क्या होता है बताओ? वेलोसिटी बढ़ेगा जिसका, उसका मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कहता है आइंस्टीन का एक रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला, जो तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लिख रहे हैं हम,
कि m बराबर m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस वाले को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, rm लिख रहे हैं, नहीं पूरा लिखना पड़ेगा, रिलेटिविस्टिक मास, जो भी स्पेलिंग है, रिलेटिविस्टिक मास। इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। और यहाँ वी स्क्वायर है। इस पर सिनेरियो भी बना सकते हो, कोई भी सिनेरियो बताएं भी हम दोनों के क्लास में शायद, है ना, कि हल्क था, जेम्स वगैरह इस तरीके का बताए थे पहले चैप्टर में हम ना, कि चार्ज कभी भी अपने फ्रेम में क्या होता है, हाँ बता चुके थे हम कि चार्ज अपने फ्रेम में क्या होता है, बताओ। चार्ज किसी भी फ्रेम में चले जाओ, वो 10 कूलम है तो हर फ्रेम में कितना रहेगा बताओ, 10 कूलम रहेगा। लेकिन मास क्या कर गया बताओ, चेंज कर जाता है। इसमें अगर 10 kg है तो दूसरे के फ्रेम में कितना आ गया था बताओ, 20 kg आ गया था। इसका वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है ना, तो हम बता देंगे क्या है। अभी जैसे बता रहे हैं हम तुमको, बस ये समझो अभी थ्योरी है कि आइंस्टीन ने कुछ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसके वजह से आज भी सैटेलाइट वगैरह बहुत सारी चीजें वगैरह सब क्या करे बताओ, काम कर रही है, ठीक है। तो कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज का मास, सोचो यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर किसी का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर c, अगर मान लो किसी का वेलोसिटी c के बराबर हो गया, तो c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ये खत्म, 1 में से 1 गया तो 0, 0 के पहाड़ में m नॉट आएगा, क्या 0 के पहाड़ में m नॉट आएगा, ये पूरा सोचो ना, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 के पहाड़ में m नॉट आएगा, नहीं आएगा, तो मास क्या हो जाएगा बताओ, अनडिफाइंड। तुम बता ही नहीं सकते हो कितना हो सकता है मास, आ रहा बात समझ में। तो ये करना भी नहीं हमको, यहाँ पे वी स्क्वायर है। तो कहा जाता है कि आइंस्टीन ने ये बताया था कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मास क्या होगा बताओ, बढ़ेगा, टाइम स्लो कर जाएगा, लेंथ क्या कर जाएगा बताओ, डिक्रीज कर जाएगा। अब आइंस्टीन का कहानी बस सुन लो। 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। 1905 में आइंस्टीन ने क्या दिया बताओ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ क्या बताओ, रिलेटिविटी। फिर 1916 में जनरल थ्योरी ऑफ क्या दिया बताओ, रिलेटिविटी दिया। आइंस्टीन एकलौता ऐसा बंदा है जो 1905 में 4 रिसर्च पेपर क्या किया बताओ, पब्लिश कर दिया। बहुत ज्यादा तेज था वो, अरे बात समझने में, बड़ा सा माथा था उसका। तो पहला क्या किया, जनरल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया पहले, कब 1905 में। फिर 1905 में ही E बराबर mc स्क्वायर भी बता दिया। वो जो कॉपी समय देखते हो 1905 में ही उसने क्या किया बताओ, E बराबर mc स्क्वायर बता दिया। उसके बाद ब्रोमिन मोशन, ठीक है ना, ब्रोमिन मोशन के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से। उसके बाद तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी आइंस्टीन बता दिया। पहला साइंटिस्ट हमको लगता है कि वो 4 रिसर्च पेपर 1 साल के अंदर में क्या किया बताओ, पब्लिश कर दिया। न तो किसी किसी को जो है ना रिसर्च पेपर पब्लिश करने में जमाना लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है, चौथा तो हो गया। उसके बाद 1916 में उसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या किया बताओ, पब्लिश किया। इसमें क्या होता है वो सब नहीं जानते हो अभी, तुम जानो धीरे धीरे। इसके बाद इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला। इसके लिए इसको क्या मिला बताओ, और जीते जागते ये क्या किया बताओ, नाम रुतबा हर चीज क्या किया बताओ, कमा लिया वो। समझ में आ रहा है बात? हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना। अच्छा ठीक है, भेज दिया अभी, ठीक है क्लास ले रहा हूँ अभी। तो इसके लिए क्या हुआ बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके लिए क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी उसने क्या किया बताओ, नोबेल प्राइज जीता था। कौन? आइंस्टीन, 1921 में। क्या इतना बात समझ में आ गया सबको कि नहीं आया सबको समझ में? बोलो। सी का वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा हमको? सी का वैल्यू कितना होता है, सबको पता होना चाहिए। आप 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, गजब बच्चा है। स्पीड ऑफ लाइट है, सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है।